नमस्कार दोस्तों, आप सबका अपना चैनल शक्ति एजुकेशन पे बहुत बहुत स्वागत है। और आप सभी को पता है कि बीपीएससी टीआरई 4 का नोटिफिकेशन आ चुका है और सीट भी काफ़ी अच्छी है। तो कोई भी आप सब्जेक्ट से अगर तैयारी कर रहे हैं तो या इसमें जो बिहार जीके का रोल रहता है 4 से 5 नंबर का, बहुत बड़ा रोल रहता है। मैंने खुद यूपी टीजीटी वाला दिया है और स्टेट पास है और एनवीएस क्वालिफाई किया है, तो हमको पता है कि किस तरह से कहाँ से कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो बिहार जीके से आपका 4-5 नए तथ्य और फैक्ट भी तैयार हो जाएंगे। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं और वीडियो में बिल्कुल अंत तक आपको विजुअली दिमाग में बिल्कुल मैं फिट बैठा दूंगा। बिहार जीके का ये पहला क्लास है। इसके बाद हम इतिहास, इसका बिहार का इतिहास पर सवाल लेंगे सामान्य परिचय में। तो ये अभी भौगोलिक परिचय हमने लिया है। तो आइए शुरू करते हैं। यहाँ पर जो पहला प्रश्न है आपके पास कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बिहार का भौगोलिक क्षेत्रफल कितना है, इसका जियोग्राफिकल एरिया जो है कितना है। आपके पास ऑप्शन है 94,163 वर्ग किलोमीटर की, 84,163 वर्ग किलोमीटर की, 74,163 वर्ग किलोमीटर की। उपयुक्त में से कोई नहीं। तो आपको सही ऑप्शन बताना है कमेंट में अगर आप जानते हैं तो पहला जो ऑप्शन इसमें जो सही हो जाएगा, वो पहला ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। 94,163 वर्ग किलोमीटर पूरे बिहार का क्षेत्रफल है, भौगोलिक क्षेत्रफल। तो यहाँ पर इसका हम जरा विश्लेषण कर लेते हैं। आइए देखते हैं। तो विश्लेषण में हमने ये देखा कि इसका आंसर तो हो गया पहला वाला। और बिहार का क्षेत्रफल भारत का कुल क्षेत्रफल का कितना हिस्सा है? तो 2.86%। इसमें ये भी प्रश्न बन सकता है कि पूरे देश का अपना बिहार राज्य का कितना क्षेत्रफल है? तो 2.86% है। क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार भारत का 12वां सबसे बड़ा राज्य है और लद्दाख को केंद्र शासित प्रदेश बनाने के बाद अगर देखा जाए तो 12वां सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार है। तो आई होप आपको अच्छे तरीके से क्लियर हो गया होगा। अगर सबसे पहला बात करें तो राजस्थान सबसे पहला नंबर पर आता है क्षेत्रफल की दृष्टि से और बिहार 12वां नंबर पर हो गया। तो आइए अगला टॉपिक हम देखते हैं। अगला दूसरा प्रश्न क्या कह रहा है? दूसरा प्रश्न यह कह रहा है कि बिहार की स्थापना, बिहार दिवस कब मनाया जाता है और इसे किस वर्ष बंगाल से अलग किया गया था? ये पहले बंगाल का हिस्सा था, तो किस वर्ष किया गया? तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, आपके पास ऑप्शन है 15 नवंबर 2000 को, या 22 मार्च 1912 को, या 1 अप्रैल 1936 को, या ऑप्शन कोई नहीं। तो बिहार दिवस बहुत ही इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है। आप देख सकते हैं खूबसूरत बिहार का इमेज है यहाँ पर नक्शे का। तो बिहार दिवस कब मनाया जाता है? तो सही ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर, 22 मार्च 1912 को। 22 मार्च 1912 को बिहार दिवस मनाते हैं और 1912 में ही बंगाल का विभाजन हुआ था, आपको पता है, उसी में से बिहार निकला था। यहाँ पर आप विश्लेषण में देख सकते हैं कि 22 मार्च 1912 को बिहार को बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग करने की घोषणा हुई थी और इसलिए हर साल 22 मार्च को बिहार दिवस मनाया जाता है। बाद में 1 अप्रैल 1936 को उड़ीसा इससे अलग हुआ, उड़ीसा इसी से अलग हुआ 1 अप्रैल 1936 को। तो यहाँ पर भी आपको याद रखना है क्योंकि क्वेश्चन बन सकता है कि बिहार से कब उड़ीसा अलग हुआ। तो 1 अप्रैल 1936 को। और 15 नवंबर 2000 को झारखंड अलग हुआ, यानी कि दो राज्य इससे। अभी 1912 से तो बिहार निकला, लेकिन 1912 के बाद 22 मार्च के बाद 1 अप्रैल 1936 को उड़ीसा बना बिहार से ही और 15 नवंबर 2000 को ही झारखंड अलग हुआ इसी से। तो दो राज्य नए अलग अलग बन गए। तो आपको बिल्कुल ये फैक्ट याद रखने हैं। आइए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न जो है क्या कह रहा है? अगला प्रश्न यह कह रहा है कि बिहार की उत्तर दक्षिण यानी नॉर्थ टू साउथ जो है तक की अधिकतम लंबाई कितनी है? ऑप्शन है 345 किलोमीटर की, 483 किलोमीटर, 543, या इनमें से कोई नहीं। तो सही ऑप्शन इसमें आपको बताना है। तो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो बिल्कुल यहाँ पर ऑप्शन ए इज द बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। बिहार का जो उत्तर से दक्षिण लंबाई है, यानी कि यहाँ पर उत्तर से और यहाँ पर उत्तर से और नीचे दक्षिण की ये जो लंबाई है, ये कितना है? 345 किलोमीटर की लंबाई है उत्तर से दक्षिण की ओर। बिल्कुल आप वीडियो में अंत तक बने रहें और आपको बिल्कुल भौगोलिक वाला जो कोई भी प्रश्न आएगा छूटेगा नहीं। हमने 15 स्लाइड व्याख्या के साथ लिया है जो आपका बिल्कुल फैक्ट के साथ क्लियर करेगा। तो आई होप आपको अच्छे तरीके से समझ में आ रहा होगा। यहाँ पर अगला इसका विश्लेषण में हम अगर देखेंगे तो यहाँ पर देखते हैं कि 345 किलोमीटर उत्तर से दक्षिण लंबाई हो गई बिहार की, उत्तर से दक्षिण की लंबाई। और यहाँ पर ट्रिक क्या है कि 3 4 5 यानी गिनती में लगातार, जैसे कि 1 2 3 आता है ना, तो 3 से आपको याद रखना है कि 3 4 5 यानी 3 4 5 क्या है? उत्तर से दक्षिण की लंबाई है। तो इसको आप ट्रिक के तौर पर भी याद रख सकते हैं। जबकि पूर्व से पश्चिम की लंबाई बात की जाए, ईस्ट टू वेस्ट की, तो इसमें चौड़ाई इसकी 483 किलोमीटर है। गौतम बुद्ध के महापरिनिर्वाण का जो वर्ष है 483 ईसा पूर्व,
यानी कि कितना है 483 ईसा पूर्व महात्मा गौतम बुद्ध जो थे उनका महापरिनिर्वाण का जो शरीर त्यागे थे उस समय माना जाता है 483 ईसा पूर्व। तो आप बिल्कुल याद रखें कि 483 ईसा पूर्व जो महाबुद्ध का महापरिनिर्वाण किया गया था हुआ था उनका, तो वही लंबाई है कहाँ से कहाँ तक, ईस्ट टू वेस्ट तक है। तो बिल्कुल आपको ये ट्रिक और फैक्ट के साथ क्लियर हो रहा होगा। अगला प्रश्न हम देखते हैं। 4 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है, 4 नंबर कर रहा है कि बिहार का वह एकमात्र जिला कौन सा है जिसकी सीमा नेपाल और उत्तर प्रदेश दोनों से मिलती है। देखिए बहुत ही आपको अभी हम नक्शे में दिखाएंगे व्याख्या के साथ कि कैसे, बिल्कुल आपके दिमाग में एकदम छप जाएगा बिहार का भौगोलिक परिचय। तो बिहार वह एकमात्र कौन सा जिला है जो दोनों से सीमा साझा करता है। क्या यहाँ पर ऑप्शन है पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, गोपालगंज या कोई नहीं। तो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो सही ऑप्शन आपको बिल्कुल यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी, जो लोग सही कमेंट कर रहे हैं बी, वो यहाँ पर पश्चिमी चंपारण। और बिहार का सबसे बड़ा जिला की भी बात की जाए तो पश्चिमी चंपारण ही है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर नक्शे में आप देख सकते हैं कि नक्शे में यहाँ पर आप देख सकते हैं, देखिए पश्चिमी चंपारण, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये पश्चिमी चंपारण है। इधर उत्तर प्रदेश से भी सीमा साझा कर रहा है और नेपाल से भी कर रहा है। तो यहाँ पर एकमात्र ये ऐसा जिला है पश्चिमी चंपारण। बिहार का सबसे बड़ा जिला की बात की जाए तो पश्चिमी चंपारण, और उत्तर प्रदेश और नेपाल, इधर नेपाल हो गया और इधर यूपी हो गया, तो दोनों से के साथ सीमा साझा कर रहा है। तो आई होप आपको इमेज के द्वारा बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। आइए अगला प्रश्न हम देखते हैं। व्याख्या में देख लेते हैं कि पश्चिमी चंपारण जो है बिहार का सबसे बड़ा जिला भी है और इसकी उत्तर में सीमा नेपाल, अंतर्राष्ट्रीय सीमा और राज्य की सीमा जो है उत्तर प्रदेश से लगती है। अगला प्रश्न हम देखते हैं अगला स्लाइड में क्या कह रहा है। तो अगला प्रश्न 5 नंबर की तरफ हम बढ़ते हैं और देखते हैं कि क्षेत्रफल की दृष्टि से अगर बिहार का देखा जाए तो सबसे छोटा सा जिला कौन सा है। तो अगर क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला पश्चिमी चंपारण था तो सबसे छोटा जिला कौन सा है। तो बिल्कुल आप नक्शे में देखिए और याद हो जाएगा। ऑप्शन आप बताइए, शिवहर की, शेखपुरा की, लखीसराय की, कोई नहीं। तो सबसे छोटा जिला बिहार का कौन सा है। तो सबसे छोटा जिला की बात की जाए तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बिल्कुल ए करेक्ट हो जाएगा, शिवहर। शिवहर हो जाएगा। यहाँ पर आप नक्शे में देख सकते हैं शिवहर कहाँ पर पड़ता है। तो शिवहर आप यहाँ पर देख सकते हैं, बहुत छोटा सा जिला है यहाँ पर ये शिवहर। पूर्वी चंपारण और मुजफ्फरपुर से सटा हुआ, इधर उत्तर में सीतामढ़ी से सटा हुआ है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये शिवहर है, छोटा सा ये जिला है शिवहर। यही सबसे छोटा जिला है बिहार का। तो आई होप आपको क्लियर हो रहा होगा। अगला 6 नंबर प्रश्न हम देखते हैं। यहाँ पर छोटा जिला की व्याख्या कर लें कि शिवहर बिहार का सबसे छोटा जिला क्षेत्रफल में और जनसंख्या घनत्व तो यानी कि पूरे बिहार में सबसे ज्यादा 1880 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। यानी कि जिला तो सबसे छोटा है लेकिन जनसंख्या घनत्व की बात की जाए तो सबसे ज्यादा जनसंख्या घनत्व बिहार में इसी जिले में है। सबसे बड़ा जिला पश्चिमी चंपारण है, ये तो आपको क्लियर हो गया होगा। अगले प्रश्न की तरफ हम बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा ये है 6 नंबर कि बिहार के कितने जिले नेपाल के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं यह बिहार है और यहाँ पर यहाँ के कौन से वो जिले हैं जो ये नेपाल देश से सीमा साझा करते हैं। संख्या में बताना है, 6 जिले की, 7 जिले की, 8 जिले की, कोई नहीं। तो बिल्कुल आपको सही ऑप्शन बताना है कमेंट में, जानते हैं तो बिल्कुल यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। तो बिल्कुल यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो बी करेक्ट दे रहे हैं, बी सही हो जाएगा। 7 जिले, कौन सा हो जाएगा, 7 जिले। कौन कौन से वो 7 जिले हैं यहाँ पर आप नक्शे में देख सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं, पहले व्याख्या कर लेते हैं कि नेपाल से सटने वाले बिहार के 7 जिले कौन कौन से हैं। तो पश्चिमी चंपारण पहला है, दूसरा पूर्वी चंपारण, तीसरा शिवहर, छोटा जिला सबसे नेपाल से नहीं सटता, ध्यान रखें यहाँ पर ये नेपाल से नहीं सटता है। और यहाँ पर सीतामढ़ी जो है चौथा, मधुबनी है और सुपौल, अररिया और किशनगंज। तो यहाँ पर नक्शे में आप देख सकते हैं, यहाँ पर साइड में, यहाँ पर नक्शे में आप देख सकते हैं, देखिए यहाँ पर जो है पश्चिमी चंपारण हो गया 1, पूर्वी चंपारण 2, सीतामढ़ी 3 और मधुबनी जो है 4 हो गया, सुपौल 5 हो गया, अररिया 6 हो गया, किशनगंज 7 हो गया। तो ये 7 जिले लंबाई में ऐसे आप याद रख सकते हैं ना, पश्चिम से पूर्व से पश्चिम की ओर ये नेपाल से 7 जिला सीमा साझा करते हैं नेपाल देश से। शिवहर यहाँ से इसकी बॉर्डर नहीं लगती है, बस ऊपर वाले जो ये जिले हैं ये सीमा साझा करते हैं। तो आई होप आपको क्लियर हो रहा होगा। 7वां नंबर प्रश्न हम देखते हैं। 7 नंबर क्या कर रहा है कि बिहार का सबसे पूर्वी यानी कि मोस्ट ईस्टर्न जिला जो है कौन सा है, पश्चिम बंगाल से सीमा बनाता है अपना। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर किशनगंज, पूर्णिया, कटिहार, यहाँ पर आप देख सकते हैं ऑप्शन में पूर्णिया, कटिहार, किशनगंज। कौन सा ऐसा जिला है बिहार का जो सबसे पूर्वी जिला है और पश्चिम बंगाल से सीमा भी बनाता है। तो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो सही ऑप्शन बिल्कुल सी हो जाएगा, किशनगंज। क्या हो जाएगा, किशनगंज। यहाँ पर आप नक्शे में इसको देख सकते हैं। यहाँ पर आप देखिए,
यहाँ पर पश्चिम बंगाल से किशनगंज जो है सीमा साझा कर रहा है। तो और सबसे पूर्वी जिला की बात, यहाँ पर आप देख सकते हैं नक्शे में, ये ईस्ट है, ये वेस्ट है, ये नॉर्थ है, ये साउथ है। तो सबसे ईस्ट में ये किशनगंज पड़ रहा है और ये किशनगंज पश्चिम बंगाल से सीमा भी साझा कर रहा है। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा, एकदम बिल्कुल आपको दिमाग में छप जाएगा इमेज के साथ बिल्कुल। अगला प्रश्न है 8 नंबर कि बिहार का सबसे दक्षिणी जिला, यानी कि वो सबसे पूर्वी जिला था, ये दक्षिणी जिला कौन सा है? ऑप्शन है गया, जमुई, रोहतास या कोई नहीं। तो सही ऑप्शन आपको कमेंट में बताना है। तो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो बिल्कुल सही ऑप्शन यहाँ पर क्या हो जाएगा? गया जिला हो जाएगा। गया जिला जहाँ पिंडा पारने लोग जाते हैं, तो ये गया जिला जो है बिहार का सबसे दक्षिणी जिला है। यहाँ पर आप इमेज में देख सकते हैं नक्शे में कि कैसे, यहाँ पर आप देखिए कि बिहार ये राज्य हो गया और यहाँ पर सबसे दक्षिणी जिला यहाँ पर ये गया है। तो गया जिला जो है सबसे दक्षिणी जिला है बिहार का। अगला प्रश्न की तरफ हम बढ़ते हैं। 9 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है? 9 नंबर कह रहा है बिहार राज्य की भू आकृति, यानी उसकी जो बनावट है मुख्य रूप से कैसी वो दिखती है? त्रिभुजाकार कि रेक्टेंगुलर, आयताकार, वर्गाकार, स्क्वायर में कि कोई नहीं? तो बिल्कुल सही ऑप्शन आपको बताना है कमेंट में। सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो सही ऑप्शन आपके पास यहाँ पर कौन सा हो जाएगा? बिल्कुल बी ऑप्शन इज करेक्ट। जो लोग बी ऑप्शन सही दे रहे हैं वो बिल्कुल सही है। आयताकार रेक्टेंगुलर है। यहाँ पर आप देख सकते हैं जो बिहार का राज्य का जो आकार है वो आयताकार है। यहाँ पर भौगोलिक राज्य भौगोलिक आकृति देखें तो रेक्टेंगुलर जैसी दिखाई देती है और इसके बीचों बीच गंगा नदी पूरब से पश्चिम की ओर बहती है, जो इसे 2 भागों में उत्तरी और दक्षिणी बिहार में बांटती है। तो इमेज में आप देख सकते हैं यहाँ पर कि कैसे उत्तरी दक्षिणी में बांटती है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं ये पूरब है और ये पश्चिम है, और यहाँ पर बिल्कुल बीचों बीच पूर्णिया, सहरसा, दरभंगा, मुजफ्फरपुर, गोपालगंज और इधर सिवान, सारण, वैशाली, समस्तीपुर और यहाँ पर कटिहार होते हुए बिल्कुल बिहार को उत्तरी और दक्षिणी भागों में 2 भागों में गंगा नदी बांट रही है। तो बिल्कुल आपको क्लियर हो गया होगा। आगे देखते हैं। यहाँ पर अगला प्रश्न जो हमारा 10 नंबर कह रहा है कि कर्क रेखा जो है बिहार के किस जिले से होकर गुजरती है? पटना की, गया की, औरंगाबाद की, कोई नहीं? तो देखिए इसका कोई ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पर कौन सा हो जाएगा? इसमें कई लोग कंफ्यूज हो जाएंगे। ऑप्शन आप क्या बता रहे हैं कमेंट में जल्दी से बताइए। तो कमेंट में ऑप्शन यहाँ पर देखिए बिल्कुल गलत है। यहाँ पर नहीं, सबसे यहाँ पर जो कर्क रेखा है बिहार के कोई भी जिला ऐसा है नहीं जहाँ से ये गुजरती है, तो उपर्युक्त में से कोई नहीं हो जाएगा। यानी कि ये जो कर्क रेखा है बिहार के किसी भी जिला से होकर के नहीं गुजरती है, बल्कि झारखंड से होकर यहाँ पर गुजरती है। तो आपको याद रखना है। अगला प्रश्न यहाँ पर हम देखते हैं कि जनसंख्या की दृष्टि से देखें कि जनसंख्या के मामले में बिहार 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार का भारत में कौन सा स्थान है जनसंख्या के मामले में? दूसरा कि तीसरा कि चौथा कि कोई नहीं? तो बिल्कुल आपको सही ऑप्शन बताना है। तो बिहार चूंकि जनसंख्या के मामले में भारत का एक सबसे बड़ा राज्य है, लेकिन कौन नंबर पे आता है ये बताना है। तो सही ऑप्शन बिल्कुल क्या हो जाएगा? तो सही ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा बी नंबर, तीसरा सबसे बड़ा जनसंख्या वाला यह राज्य है। जनसंख्या वाला, क्षेत्रफल वाला नहीं। आप यहाँ पर ध्यान देंगे जनसंख्या वाला जो राज्य है तीसरा है, और क्षेत्रफल की दृष्टि से बात करें तो 12वां नंबर पर अभी हमने पीछे देखा था। तीसरा सबसे बड़ा जनसंख्या के मामले में राज्य है। और यहाँ पर आगे देख लेते हैं इसका विश्लेषण। यहाँ पर देखेंगे कि तीसरा है और जनसंख्या के मामले में बिहार भारत का तीसरा स्थान पर है। पहला स्थान पर यूपी है, उत्तर प्रदेश जो बिल्कुल सटा हुआ है, और दूसरे नंबर पे महाराष्ट्र है, और तीसरे नंबर पर क्या है? बिहार है। लेकिन एक बात यह है कि 1 नंबर जनसंख्या घनत्व तो पॉपुलेशन डेंसिटी की बात की जाए तो इस मामले में बिहार जो है 1106 व्यक्ति प्रति किलोमीटर के अंदर इतने व्यक्ति लोग पाए जाते हैं बिहार में। तो भारत में सबसे पहला स्थान पर अगर राज्य जनसंख्या घनत्व की बात की जाए, यहाँ पर हो सकता है कि क्वेश्चन ये ना पूछ करके ये पूछ ले कि जनसंख्या घनत्व में बिहार का कौन सा स्थान है, तो भारत में पहला स्थान है। 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर स्थान रहते हैं यहाँ पर भारत में, बिहार के राज्य में। तो बिल्कुल आपको याद रखना है, तीसरा जनसंख्या में और जनसंख्या घनत्व में पहला। अगला प्रश्न हम देखते हैं 12 नंबर। बिल्कुल 15 प्रश्न ही हम लिए हैं, छोटा सा 10 से यहाँ पर 15-20 मिनट की वीडियो में आपको बिल्कुल भौगोलिक परिचय से कोई भी प्रश्न ही छूट नहीं सकता। और ये पहला क्लास है जीके का, और बिहार जीके का दूसरा क्लास बिल्कुल 8 बजे हम क्लास लेकर के आते हैं। 8 बजे आपको इस चैनल पर देखने को मिलेगा। तो ये पहला क्लास है, और अंतिम क्लास इसका जो दूसरा क्लास होगा जो बिहार का इतिहास से होगा, तो वो 8 बजे आपको फिर कल यहाँ पर देखने को
को मिलेगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बिहार का भूगोल सामान्य परिचय हम देख रहे हैं। 12 नंबर प्रश्न ये कह रहा है कि बिहार का सबसे ऊंचा पर्वतीय भाग सोमेश्वर की पहाड़ी किस जिले में स्थित है। यानी बिहार का जो सबसे ऊंचा भाग है पर्वतीय भाग वो सोमेश्वर की पहाड़ी है। यहाँ पर आप देख सकते हैं सोमेश्वर की पहाड़ी है। कौन सा जिला में स्थित है ये बताना है, कैमूर, रोहतास, पश्चिमी चंपारण या कोई नहीं। तो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो बिल्कुल यहाँ पर आप कमेंट में बता सकते हैं अगर पता है तो। सही ऑप्शन हो जाएगा बिल्कुल यहाँ पर सी नंबर, जो लोग सी ऑप्शन दे रहे हैं सी, पश्चिमी चंपारण यहाँ पर हो जाएगा बिहार का सबसे ऊंचा पर्वतीय भाग, जिसका नाम है सोमेश्वर की पहाड़ी, पश्चिमी चंपारण में स्थित है। यहाँ पर आप देख सकते हैं विश्लेषण में कि पश्चिमी चंपारण जो है सोमेश्वर की पहाड़ी उत्तर पश्चिम भाग में स्थित है और यह हिमालय के शिवालिक श्रेणी का हिस्सा है। जो हिमालय का शिवालिक श्रेणी है, आप भूगोल में पढ़ेंगे तो उसमें पता चलेगा शिवालिक श्रेणी का हिस्सा ये जो है शिवहर जो है, और इसकी ऊंचाई जो है लगभग 874 मीटर है। बिहार की सबसे ऊंची चोटी है, तो बिल्कुल आपको याद रखना है। तो 874 कितना, 874 मीटर जो है यह शिवहर पहाड़ी जो है शिवालिक का हिस्सा है और बिहार की सबसे ऊंची चोटी भी है यह शिवहर। तो आप बिल्कुल इसे याद रख सकते हैं। सोमेश्वर पहाड़ी, शिवहर कर रहे हैं, सोमेश्वर जो पहाड़ी है, तो सोमेश्वर की पहाड़ी 874 मीटर है। अब यहाँ पर बिहार की सबसे ऊंची चोटी भी हो गई। अब यहाँ पर 13 नंबर अंतिम पड़ाव में हम देखते हैं 13 नंबर प्रश्न कि बिहार का जो जिला, कितने जिले जो हैं यूपी के साथ अपना सीमा साझा करते हैं। बिल्कुल यूपी सटा हुआ राज्य है, तो यहाँ से क्वेश्चन बिल्कुल आपको देखने को मिलेगा 1 से 2 नंबर का। तो कौन कितने जिले हैं ऐसे जो यूपी के साथ सीमा साझा करते हैं। ऑप्शन नंबर है 7, 8, 9 या कोई नहीं। तो आपको बिल्कुल इसमें सही ऑप्शन बताना है कमेंट में अगर जानते हैं तो। 13 नंबर का बिल्कुल सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी इज द करेक्ट ऑप्शन। 8 जिले यूपी से सीमा साझा करते हैं, आप यहाँ पर नक्शे में देख सकते हैं। यहाँ पर आप देखिए और संख्या को गिनिए। पश्चिमी चंपारण यहाँ पर हो गया, और पश्चिमी चंपारण के, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं नक्शे में कि कितने जिले यहाँ पर सीमा साझा कर रहे हैं। पश्चिमी चंपारण एक हो गया, यहाँ पर गोपालगंज हो गया, सिवान हो गया, सारण हो गया जो छपरा के नाम से जानते हैं, भोजपुर हो गया, बक्सर हो गया, भभुआ हो गया, रोहतास हो गया। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ये 8 जिले उत्तर प्रदेश यूपी से अपना सीमा साझा बिहार के राज्य से करते हैं, बिहार राज्य करता है यहाँ पर। अगला प्रश्न हम यहाँ पर देखते हैं 14 नंबर। 14 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है कि गंगा नदी जो है बिहार के किस जिले में प्रवेश करती है और कुल कितने जिलों से होकर बिहार में बहती है, ये आपको बताना है। बक्सर में प्रवेश करती है, 12 जिलों से होकर बहती है, कि भोजपुर में प्रवेश करती है, 14 जिला से होकर बहती है, कि सारण में छपरा में प्रवेश करती है, 10 जिले से होकर बहती है, कि कोई नहीं ऑप्शन आपको बताना है। तो बिल्कुल आप कमेंट में बता सकते हैं। बड़ी ही लल्लन टाप यह क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया है। तो यहाँ पर आपको बताना है, तो बिल्कुल जो लोग ए ऑप्शन दे रहे हैं, यहाँ पर बक्सर जो जिला है, बक्सर जिला से प्रवेश करती है और 12 जिलों से होकर के बहती है गंगा नदी। तो यहाँ पर आप इमेज में देख सकते हैं कि कैसे बह रही है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर इमेज में पहले इसका विश्लेषण कर लेते हैं कि गंगा नदी बिहार के बक्सर जिले के चौसा नामक स्थान में प्रवेश करती है। स्थान से चौसा एक जगह है बिहार में, और यह बिहार के कुल 12 जिलों से होकर के बहती है, और इसकी सबसे ज़्यादा लंबाई पटना जिले में 99 किलोमीटर पटना में खाली बहती है। यहाँ पर आप देखिए नक्शे में कैसे बह रही है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं बिल्कुल। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं वो कौन कौन सा जिला है जो 12 जिलों से गंगा नदी होकर के बह रही है। तो यहाँ पर पहला है बक्सर, जहाँ से प्रवेश करती है चौसा नामक जगह से। दूसरा भोजपुर है, यहाँ पर तीसरा रोहतास है, चौथा कैमूर है, पांचवा औरंगाबाद है, छठवां पटना है, सबसे ज़्यादा यहाँ पर लंबाई 99 किलोमीटर, सातवां वैशाली है, आठवां समस्तीपुर है, नौवां बेगूसराय, खगड़िया, 11 भागलपुर और 12 कटिहार। ये 12 जिलों से होकर के बिहार के जिलों से गंगा नदी बहती है। तो आई होप आपको बिल्कुल क्लियर हो गया होगा इमेज से। तो आइए अगला लास्ट क्वेश्चन हम देख। लास्ट प्रश्न है 15 नंबर यहाँ पर कि बिहार जो है, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बिहार जो है समुद्र तल से औसत ऊंचाई कितना है इसका। बिहार जो राज्य है इसका समुद्र तल से कितना औसत ऊंचाई है। तो यहाँ पर ऑप्शन आपको बताना है। पहला है कि 53 मीटर यानी 173 फीट, की 63 मीटर, 200 फीट, की 73 मीटर, 250 फीट, की कोई नहीं। तो सही ऑप्शन आपको बिल्कुल बताना है। ये लास्ट प्रश्न है, तो यहाँ पर कौन सा हो जाएगा,
तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। 53 मीटर यानी 173 फीट समुद्र तल से औसत ऊंचाई बिहार की है। तो अगर आप वीडियो पर पहली बार हैं, लाइक सब्सक्राइब शेयर कमेंट जरूर कर सकते हैं। और अगला टॉपिक जो है दूसरा, यानी कि ये पहला जीके का, बिहार जीके का पहला जो परिचय में यह क्लास था, और दूसरा क्लास हम बिहार का इतिहास से लेकर के ऐसे ही आएंगे व्याख्या के साथ, जिससे आपको बिल्कुल ईजिली क्लियर हो जाएगा। तो आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा।